इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल। आज के एमएलए साहब का जलसा हुआ और जलसे में एमएलए साहब ने जाफर नगर वालों को डराने का काम किया। सर्वे नंबर 91 की झोपड़पट्टी में रहने वाले, मकान के अंदर रहने वालों को डराने का काम किया और बाकी उनके साथ जो पंटर लोग तकरीर करे तो मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता, लेकिन आज मैं वक्त कम है इसलिए मैं मेन बातें बोलकर आज तकरीर खत्म करूंगा। 15 मिनट में बोलना है। मैं सबसे पहले जाफर नगर के सर्वे नंबर 91 की बस्ती की आवाम को और जाफर नगर के अंदर रहने वालों को इस बात का ऐलान करता हूं कि जाफर नगर सर्वे नंबर 91 मेरे चाचा और उनके ग्रुप के लोगों ने सिर्फ इशार पौती की थी, लेकिन हमने जब ये मालूमात ली कि जो जिस शख्स से ये जमीन ली गई वो शख्स की ये जमीन नहीं है, तो हम लोगों ने वो सौदा कैंसिल कर दिया है, हमने वो सौदा रद्द कर दिया है और आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर वो जमीन मालक अगर वही होता और अगर वो जमीन ऐसा मान के चलिए अगर हम खरीद भी लेते तो आप लोगों को हटाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि हम लोगों का इरादा था कि आपको वहीं पर जमीन का मालक बना देना, यह हमारा अपना इरादा था। लेकिन वो जमीन का सौदा हम लोगों ने रद्द कर दिया है, वो जमीन हम लोग नहीं ले रहे हैं और वो जमीन आइंदा अगर कोई लेगा भी तो हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों की बस्ती हम लोग उजड़ने नहीं देंगे, आप लोगों को हटाने नहीं देंगे। इस बात का मैं सबसे पहले खुलासा करता हूं। दोस्तों और साथियों, इस्लामपुरे के जलसे में आज जिस जगह जलसा हो रहा है, अल्लाह का करम है कि यहां पर पावरलूम की बस्ती है। जाफर नगर, गोल्डन नगर या अगर हम आगे जाए फार्मेसी तक, सलाटर तक या दरेगांव तक हम चले जाए तो अल्लाह का करम है, यहां पर पावरलूम सबसे ज्यादा शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर है। इस्लामपुरे के अंदर जो मैंने मैनिफेस्टो का पहला वादा किया था, अगर आप लोग मुझको कामयाब करते हैं, आप लोग अगर मुझको असेंबली के अंदर भेजते हैं अपना नुमाइंदा बनाकर, तो उस वक्त भी मैंने ऐलान किया था और आज भी आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोग मुझको एमएलए बनाकर असेंबली के अंदर अगर आप भेजेंगे तो मैं आपको जिन जिन लोगों के 24 लूम का कारखाना है, मैं सोलार लगाकर आप लोगों को हुकूमत की तरफ से दूंगा। इस बात का मैं दोबारा ऐलान करता हूं। कई साथियों का, कई बुनकर भाइयों का यह सवाल मन में है कि वो कैसे लगेगा, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस तरीके से मस्जिद के ऊपर सोलार लगाने का काम हुकूमत की जानिब से मैंने किया, इंशाअल्लाह उसी तर्ज पे आप लोगों के कारखाने के ऊपर भी, आप लोगों के कारखाने पर भी हम लोग सोलार लगा कर देंगे। और मैंने कोई ये बात हवा में नहीं कही, हवा में कोई ऐलान नहीं किया, मैंने मुकम्मल मालूमात ली, मुकम्मल जानकारी ली और उसके बाद मैंने ऐलान किया हूं। आज मुझे बताइए, 1985, 1995 जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, उस वक्त 125 रुपया पर लूम बिजली बिल था। उसके बाद हुकूमतें बदलती गई, उसके बाद हम लोग यूनिट के ऊपर आ गए, उसके बाद सब्सिडी मिलने की शुरुआत हुई और आज तक हुकूमत सब्सिडी दे रही है, आज तक हुकूमत हमको सब्सिडी दे रही है। मैंने उसकी मालूमात ली। अगर एक 24 लूम के कारखाने पर
सोलार लगाना होगा तो 16 लाख रुपया एक कारखाने का खर्च आएगा, जिसके ऊपर सोलार लगेगा। हम ये हुकूमत की तरफ से करवाएंगे और हुकूमत को ये दलील देंगे कि हुकूमत पावरलूम बुनकर भाइयों को सब्सिडी देती है और बाकी पैसा बुनकर भाइयों को अदा करना पड़ता है। और जो बिल आती है वो 24,000 25,000 रुपया आती है। हुकूमत को मैं दलील दूंगा, हुकूमत को मजबूर करूंगा कानून बनाने पर कि हुकूमत का भी फायदा है और बुनकर भाइयों का भी फायदा है। अगर हुकूमत 16 लाख रुपया देकर अगर 24 लूम कारखाने वालों को सोलार फिट करती है हुकूमत की तरफ से, तो हुकूमत का सब्सिडी का पैसा भी बचेगा और बुनकर भाइयों का भी पैसा बचेगा। और हुकूमत को वन टाइम एक मर्तबा ही सिर्फ सोलार का खर्च करना पड़ेगा और मेंटेनेंस भी हुकूमत बर्दाश्त करे। इस तरीके की कानून, इस तरीके की स्कीम बनाने का काम मैं वहां पर करूंगा। मैं आज शॉर्ट में बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत डिटेल है, लेकिन मैं मुद्दे की बात आप लोगों को बोल रहा हूं। तो बुनकर भाइयों से मैं अपील करता हूं कि ये जो ऐलान मैंने किया हूं, मुझे समझता है कि ये बहुत बड़ा ऐलान है और ये सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के बुनकर भाइयों के लिए होगा। और हुकूमत से लड़कर, हमारी बात मनवाकर, मजबूत दलील देकर हम बुनकर भाइयों का साथ दे सकते हैं, आपका फायदा कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। ये बात मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग मुझको अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली के अंदर भेजिए। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों का पहला लेटर अगर मैं दूंगा तो आपके कारखाने पर सोलार लगे और आपको बिजली बिल से निजात मिले। ये काम करने का मैं काम करूंगा, आप लोगों से मैं वादा करता हूं। आज मैं, ये पावरलूम इलाका है, मैं आज मालेगांव शहर के वो साइजिंग मालकान से भी एक अपील करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। साइजिंग मालकान इस बात को मानते हैं, साइजिंग मालकान को इस बात का पता है कि जब एनजीटी का ऑर्डर आया तो साइजिंग सील हो गई थी, कारोबार बंद हो गया था। दिल्ली की कोर्ट के अंदर हमारा केस चला साइजिंग मालकान का और कई कानूनी पेपर कोर्ट ने मांगा, एनजीटी कोर्ट ने, और वो पेपर बनाने का काम मैंने और हमारे साथियों ने किया था। और वो कैसे किया था साइजिंग मालकान आप जानते हो। एनओसी कारपोरेशन से हम लोगों ने दिलाई आपको, उसके बाद से एक भी एनओसी आप लोगों को नहीं मिली। आज के एमएलए साहब ने भी लेटर दिया, कोशिश की, लेकिन एक भी एनओसी नहीं मिली। आपका एनओसी का पीरियड भी खत्म होगा। आपको एनओसी दिलाने का काम तो मैं करूंगा, लेकिन आपको पता है कि हमारा ये शहर मिक्स जोन है, पावरलूम भी है, इंडस्ट्रियल जोन भी है और हमारा घर गुती भी है, मकानात भी है। ये हमारे शहर के अंदर पावरलूम सनत भी है और हम इसी शहर के अंदर रहते हैं। जहां जहां साइजिंगें चल रही है वहां पर कानून के अंदर डेवलपमेंट प्लान या कानून के अंदर एमआरटीपी एक्ट के अंदर आज तक साइजिंग का उल्लेख नहीं है कानून के अंदर। आप लोगों को याद होगा जब अजीत दादा पवार साहब के पास हमने मंत्रालय में मीटिंग लगाई तो वहां पर मैंने ये मुतालबा रखा था कि साइजिंग को कानून के अंदर साइजिंग का उल्लेख किया जाए, तरमीम की जाए कि साइजिंग को परमिशन साइजिंग के नाम से मिलना चाहिए। यह हमारे रोजगार का मसला है, यह बहुत बड़ा मसला है। मैं साइजिंग मालकान से भी वादा करता हूं कि अगर आप लोगों ने आपका नुमाइंदा बनाकर असेंबली के अंदर भेजा तो इंशाअल्लाह वो कानून में तरमीम कराने का काम भी मैं करूंगा। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। दोस्तों और साथियों, झूठ बोला जा रहा है, झूठ की दुकान नहीं है। अब ये झूठ का इन्होंने मॉल खोल दिया, जैसा शॉपिंग मॉल होता है ना, वैसा इन्होंने मॉल खोल दिया, मॉल। ये शहर देख रहा है, समझ रहा है और शहर को 20 तारीख को फैसला करना है, शहर की आवाम को फैसला करना है।
आज मैं जाफर नगर, गोल्डन नगर, वार्ड नंबर 4 इस इलाके की आप हालात देखो। गोल्डन नगर के अंदर आप देख लीजिए कि आज हालात क्या है। रोड सही नहीं है, गटरे नहीं है, सहूलत नहीं है। वहां पर भी बुनकर भाई रहते। एमएलए साहब, कम से कम आप अपने 10 साल, आपके 3 मेयर हुए, आप कम से कम वार्ड नंबर 14 पे तवज्जो दे सकते थे, वहां का विकास कर सकते थे, डेवलप कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया।